हर हर महादेव। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण के भाग 118 में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे शिव पुराण की श्रीउमा संहिता के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय का। इससे पहले के सभी संहिता और सभी अध्याय हमारे चैनल पर आ चुके हैं। यदि इससे पहले के भाग आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं 7वां अध्याय। नरक वर्णन। संत कुमार जी ने महामुनि वेद व्यास से कहा, हे महामुने, इस संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है। वैवस्वत नगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन की है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गरम बालू व छुरियों जैसे नुकीले कंकड़, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकारयुक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर एवं अनेक तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सुअर, भैंसे एवं अनेक भयानक जीव, भूत प्रेत एवं डाकिनी शाकिनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर यमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपनी यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्यात्माओं को यमराज प्रसन्नतापूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर सादर स्वर्ग लोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए होते हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं को यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर डारहों वाले, विकराल भौहों वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, 18 हाथ वाले, काले भैंसे पर बैठे अग्नि के समान लाल आंखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्रीउमा संहिता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 8वां अध्याय, नरक की 28 कोटियां। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास, जब यमदूत पापी मनुष्यों को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं, पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो, अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इसी प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वे कहते हैं कि राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे और इसी घमंड में मदमस्त होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अनेकों तरह के कष्ट तथा यातनाएं दी। उन बुरे कर्मों के पाप मैल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं। तब यमदूत चंड एवं महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो कि घोर अंधकार में स्थित हैं। इन सब की 28 कोटियां हैं। घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चोर रूपा, तलातला, मयाका, कालरात्रि, भयोत्तरा, चंडा, महाचंडा, चंडकुलाहला, प्रचंड, चंडनायका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नायका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, समभीम, समलाभ, उग्रदीप्त प्राय नामक ये 28 नरक कोटि हैं जो कि पापियों को यातना देने वाली हैं।
इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है। इसके अतिरिक्त इन कोटियों के 5 नायक भी हैं। यही 100 रौरव प्राक एवं 140 महानरकों को महानरकमंडल कहा जाता है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्रीमा संहिता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 9वां अध्याय, साधारण नरक गति। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीवात्माओं को भी शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है। सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उलटा लटका दिया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करे। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कड़ाहे में इस प्रकार भूना जाता है जिस प्रकार हम बैंगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकारयुक्त कुओं में धकेल दिया जाता है, जहां पर अनेकों प्रकार के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं, उन्हें नोचते और खाते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर कुओं से निकालकर उन्हें पुनः नरक में फेंक दिया जाता है। वहां पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़े से, जो कि तपाए हुए होते हैं, उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है। फिर उन पापात्माओं को मांस व रुधिर खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पापात्मा मनुष्य अनेकों कष्टों को भोगते हैं। उनका शरीर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। तत्पश्चात वे यमदूत पापियों को निरुद्ध्वास नामक नरक में डाल देते हैं। यहां रेत के भवन होते हैं, जो कि भट्टी के समान तपकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़ों से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किए जाते हैं। तत्पश्चात उसे गरम रेत में फेंक दिया जाता है। फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। कुंभी पाक नामक नरक में पापात्माओं को तेल के जलते हुए कड़ाहों में पकाया जाता है। फिर लाजा भक्ष सूची पत्र में डाल दिया जाता है। वहां इन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी करते हैं और उनके घावों पर नमक भर देते हैं। उनके मुंहों में लोहे की कीलें डाल दी जाती हैं। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्रीमा संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले भाग में आप श्रीमा संहिता के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो आप धर्म भाव चैनल पर जाकर संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।